स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा विभाग का HM पर हेडमास्टरों पर कठोर कार्रवाई। अध्ययनरत बच्चों का पर ID बनाने का कार्य आरंभ नहीं करने पर की कार्रवाई। 205 विद्यालयों के HM का एक सप्ताह का वेतन कटेगा। मोतिहारी का न्यूज़ है। 2 दिनों के अंदर अपार ID बनवाएं। DPO ने सभी HM से मांगा स्पष्टीकरण। मेधा अपार दिवस मनाने का दिया था निर्देश। फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए लिखा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच में फर्जी पाए जाने पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जिन 4 शिक्षकों पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी उनकी सेवा समाप्त होगी। इस संबंध में DPO स्थापना ने संबंधित नियोजन इकाई को पत्र लिखा है। DPO के अनुसार फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर प्राथमिक विद्यालय बिशुनपुर नियोजित शिक्षक संजय महतो मध्य विद्यालय ये इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। BPSC बापू केंद्र की रद्द PT शांतिपूर्ण संपन्न। रिजल्ट अगले माह में। पहली बार 441 अभ्यर्थी अधिक आए परीक्षा देने। 8200 ने डाउनलोड किया प्रवेश पत्र। 5941 उपस्थित। 57 मजिस्ट्रेटों की निगरानी में शांतिपूर्ण रही पुनर्परीक्षा। बापू परीक्षा केंद्र रद्द। BPSC 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा शनिवार को शांतिपूर्ण रही। पटना के 22 केंद्रों पर 57 मजिस्ट्रेटों की निगरानी में परीक्षा कराई गई। पहली बार 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा की तुलना में इस बार 400 अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अगले महीने आएगा। इंटर प्रायोगिक परीक्षा सामग्री आज से भेजी जाएगी। इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा विषय की परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी तक होगी। सभी DO कार्यालय में 5 जनवरी से सामग्री भेजी जाएगी। बिहार बोर्ड ने सभी DO को पत्र भेजकर सूचना दी है। केंद्राधीक्षक 7 जनवरी तक सामग्री प्राप्त कर लेंगे। केंद्राधीक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री का मिलान पहले ही कर लेंगे ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की कोई समस्या ना हो। PG में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। 20 तक आवेदन। PRABU PG सत्र 2024 से 26 नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। PG विभागों और कॉलेजों में कुल 11,554 सीटों पर नामांकन के लिए पोर्टल खोला गया है। पोर्टल पर डेटा देने में लापरवाही बरत रहे हैं कॉलेज। BRAB विश्वविद्यालय अंगीभूत संबंध कॉलेजों की ओर से ऑनलाइन इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने में लापरवाही बरती जा रही है। विलम्ब शुल्क के साथ 500 रुपये के साथ 7 तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। बिहार विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रथम सेमेस्टर के नामांकित छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 7 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। कन्या उत्थान में 20,000 छात्राओं का रिजल्ट अपलोड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 2 से 3 दिन में 6 जिलों की करीब 60,000 से अधिक छात्राओं ने डाटा होगा प्रदर्शित। 3 से 4 दिनों में सभी जिलों को दिखेगा डाटा। 3 से 4 दिनों में विश्वविद्यालय के तहत आने वाली जिलों की छात्राएं अपना डाटा कन्या उत्थान पोर्टल पर देख सकेंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर से रिजल्ट अपलोड करने के साथ साथ ही उसे वेरीफाई भी किया जा रहा है। वेरीफाई के साथ ही पोर्टल पर विश्वविद्यालय विभिन्न कॉलेजों के जुड़ा डाटा छात्राओं को प्रदर्शित होगा। सबसे पहले मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली, फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और आखिर में सीतामढ़ी का डाटा अपलोड किया जाना है। यह बिहार विश्वविद्यालय में पिछले स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी छात्राओं को रिजल्ट अब विश्वविद्यालय की ओर से तेजी से अपलोड किया जा रहा है। सक्षमता 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होना है ना। तो ये चालू है। तो उन लोगों को DRCC में 5 काउंटरों में काउंसलिंग कराना है। 5 स्लॉट में होगा इनकी काउंसलिंग। सभी विषयों के शिक्षकों की 2 जनवरी, तो मूल कोटि के समान शिक्षकों की 3 से 7 जनवरी तक काउंसलिंग हो गई। इसलिए कि इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो वो लोग अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग कराएं। TRE 3 की काउंसलिंग तिथि में बदलाव हुआ है। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक काउंसलिंग होगी, है ना। क्लास 1 से 12 तक की शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होनी थी काउंसलिंग, लेकिन जिला आवंटन नहीं होने से ये जो है डेट बढ़ाया गया। +2 का रिजल्ट भी 10+2 वाले टीचर का रिजल्ट भी आने में देरी हुई थी, इसलिए डेट बढ़ा है। तो उनका रिजल्ट भी आ गया है। अब 9 जनवरी से 16 जनवरी तक काउंसलिंग होनी है। सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपको 2 फाइल में कम से कम जाना होगा और मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता
ये सारे लेकर साथ में रखना होगा एंड्रॉयड मोबाइल जिस पर आपका OTP आएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी।